बहुत समय पहले राजा विक्रमादित्य का एक विशाल राज्य था। वह एक बुद्धिमान और पराक्रमी राजा थे। एक दिन उन्हें पता चला कि उनके राज्य के जंगल में कहीं अमृत का स्रोत है जो किसी भी इंसान को अमर बना सकता है, लेकिन उस अमृत तक पहुंचना असंभव था क्योंकि वह एक जादुई शक्ति द्वारा सुरक्षित था। राजा विक्रमादित्य ने अमृत की खोज के लिए अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा अर्जुन को चुना। अर्जुन अपने कुछ साथियों के साथ जंगल की ओर निकलता है। कुछ दिन जंगल में भटकने के बाद उन्हें एक विशाल और रहस्यमयी गुफा मिलती है जिसके अंदर अमृत का स्रोत होने की संभावना है। अर्जुन के मन में संदेह है, लेकिन वह आगे बढ़ता है। जैसे ही अर्जुन और उसके साथी गुफा के अंदर कदम रखते हैं, अचानक गुफा का द्वार बंद हो जाता है। चारों ओर अंधेरा हो जाता है और सिर्फ अर्जुन के पास एक मशाल होती है। गुफा में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं। अर्जुन घबराता है, लेकिन उसे अपनी राजा की आज्ञा का पालन करना है। वह साहस के साथ आगे बढ़ता है। गुफा के अंदर वह एक अद्भुत दृश्य देखता है। अमृत का स्रोत एक चमचमाते झरने के रूप में बह रहा है, लेकिन जैसे ही अर्जुन उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है, एक विशाल नाग प्रकट होता है। नाग फुफकारते हुए कहता है, इस अमृत को प्राप्त करने का अधिकार केवल उन लोगों को है जिनके मन में कोई लालच नहीं है, अन्यथा जो भी इसे छूने की कोशिश करेगा वह मृत्यु को प्राप्त करेगा। अर्जुन और उसके साथी एक दूसरे की ओर देखते हैं और वे डर के मारे पीछे हट जाते हैं। अर्जुन समझता है कि केवल सच्चे और पवित्र मन से ही इस अमृत को पाया जा सकता है। वह अपने साथियों को बाहर जाने के लिए कहता है और अकेले ही नाग का सामना करता है। वह नाग से कहता है, मैं इस अमृत को अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि अपने राजा और राज्य के कल्याण के लिए चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य अमृता नहीं बल्कि मेरे लोगों की सेवा करना है। नाग उसकी नीयत को समझ लेता है और अपने आकार को कम कर एक साधारण नाग के रूप में बदल जाता है। वह अर्जुन को अमृत का स्रोत सौंप देता है और कहता है, तुम्हारी निस्वार्थता और सच्चाई ने तुम्हें इस अमृत का हकदार बना दिया है। अर्जुन खुशी के साथ अमृत लेकर महल वापस आता है। राजा विक्रमादित्य अमृत को प्राप्त करके खुश होते हैं, लेकिन वह इसका उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि अपने राज्य की भलाई के लिए करते हैं। वह अपने लोगों के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए अमृत का उपयोग करते हैं और अमृता की शक्ति से प्रेरणा लेकर अपना राज्य और भी समृद्ध बनाते हैं।